एक बार फिर से आप सभी का 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो कि हम लोग सर्कल का सीरीज कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर जो है सर्कल, उसके सलूशन, उसके वीडियो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसका एक पार्ट आ गया है, यानी कि पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि सर्कल का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ सर्कल, हाउ टू डिफाइन अ सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या होता है, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस, डायमीटर। इसके बाद हमने समझा कि टेंजेंट क्या है, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, देन व्हाट इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टेंजेंट थ्योरम क्या है टेंजेंट थ्योरम। पहले उस आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए अगर आपको टेंजेंट थ्योरम यानी पार्ट 1 में जो बेसिक अगर आपने नहीं सीखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो फिर ये वीडियो देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो टेंजेंट थ्योरम क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है। बस टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग उसी पार्ट 1 की वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। बाकी का क्वेश्चन इसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस पार्ट 2 वीडियो में कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे आप लोगों के पास टाइम कहाँ होता है, वीडियो को ऐसे स्किप करके भगा के देखते हैं। ध्यान रखना, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा होता है, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा है चाहे ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं, हर एक वर्ड्स को, उसके टीचर्स के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को ध्यान से आपको सुनना है। वो बीच बीच में बहुत सारी ऐसे बातें आपको बताता है, नॉलेजफुल बातें बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिल करके हमारे बड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं जब आप एक एक लफ्ज़। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे आपके पास टाइम है किधर, वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा पेशेंस के साथ, पूरा धैर्य के साथ पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस ध्यान से देखेंगे। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है उसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब भी आप क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन रीड करने के टाइम अगर फिगर है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम, कोई फिगर दिया है, तो क्वेश्चन को रीड करते जाएं, फिगर से वेरीफाई करते जाएं। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस वो सेंटर है सर्कल का। एंड आर्यम एंड आर्यन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर। ये देख रहे हैं सर्कल के बाहर पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से आर्यम और आर्यन दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं। फिर और क्या दिया है, यम एंड यन, ओके, सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट यम एंड यन। जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल को, यहाँ पर देखो पॉइंट यम पर, पॉइंट यन पर टच कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यम एंड यन आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ द टेंजेंट्स, सिंपल है। एंड लेंथ ऑफ ओ आर, ओ से लेकर आर का, यानी ये जो सेगमेंट ओ आर दिख रहा है इसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन दैट 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो सर्कल आपके सामने दिख रहा है इसका रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले उसमें आपको लिखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कल दिया है, सेंटर ओ है, आर्यन इसके टेंजेंट सेगमेंट है, ओ आर का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, आइए देखते हैं क्या निकालना है। यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। हर एक टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ क्या है, हर एक टेंजेंट सेगमेंट का। तो कितने टेंजेंट सेगमेंट हैं, ये देखो, आर्यम एक टेंजेंट सेगमेंट ए है, आर्यन दूसरा टेंजेंट सेगमेंट है। ध्यान देना, टेंजेंट के साथ में सेगमेंट बोला जा रहा है, और किसी भी सेगमेंट का लेंथ जो है फाइनाइट होता है। एनी सेगमेंट हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, इट मीन्स एनी सेगमेंट हैविंग अ फाइनाइट लेंथ। इसके लिए हमको बोला जा रहा है कि आप ये टेंजेंट सेगमेंट जो एक आर्यम है दूसरा आर्यन है, इसका लेंथ बताओ। टेंजेंट लाइन कब हम लोग बोलते हैं, जब ऐसे आर्यम को अगर आगे मैं ऐसे इसको समझो ऐसा हमने बढ़ा दिया, इधर एरो लगा दिया, तो ये हो गया टेंजेंट लाइन। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, टेंजेंट सेगमेंट।
चलिए, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी हम समझ गए आरएम और आरएन फाइंड आउट करना है। तो चलिए, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट यानी जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आप इसमें लिख डालेंगे। अब इतना आपको मालूम है कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वही लिखना है अपने को। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। आपको वैसे लिखना है, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप पहले उसको लिखते जाइए। तो क्या क्या लिखोगे, गिवन में क्या क्या लिखोगे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आरएम एंड आरएन आर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ, लेंथ ऑफ ओ आर, चलो थोड़ा बहुत हम भी लिख दे रहे हैं, लेंथ ऑफ ओ आर का लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, क्या अपने को फाइंड आउट करना है, क्या निकालना क्या है अपने को, बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि हमको आरएम निकालना है। एक टेंजेंट सेगमेंट तो आरएम है, दूसरा आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो दूसरा आरएन है, यानी आरएम और आरएन का लेंथ निकालना है। ये रहा आरएम, ये रहा आरएन, ये दोनों का लेंथ निकालना है। चलो, तो कैसे हम निकालेंगे, इसमें देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज़रा इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, इसको वहाँ से ज्वाइन कर दूँ, कहाँ से, पॉइंट ओ और यम को ज्वाइन कर दूं। ध्यान से देखो, पॉइंट ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है। यम क्या है, जो टेंजेंट है ना उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आप याद करो पहली थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या था, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अगर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से हम लोग कोई रेडियस ड्रॉ करें, तब ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ध्यान से देखो, ये जो ओ आर है जो अपने को 10 सेंटीमीटर दिया है और 90 के अपोजिट साइड है, यही तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। और भी आप सोचो, इसमें ये जो अपने को ओएम है और यही तो सर्कल का रेडियस है, और अपने को रेडियस पहले से मालूम है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या आपको समझा, क्या ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना इसमें अपने को हाइपोटेनियस पहले से दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर ये दिया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आरएम निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, आरएम तो निकाल लिया, और आरएम निकाल लिया तो आरएन, क्या पूरा प्रोसेस को वापस से रिपीट करना है, बिल्कुल नहीं रिपीट करना है। जब आपने आरएम निकाल लिया तो अब याद करो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है वहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि एक टेंजेंट सेगमेंट आरएम है, दूसरा टेंजेंट सेगमेंट आरएन है, दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो दोनों अपने को निकालना नहीं, एक ही निकालना है। आरएम निकाल लिया तो जितना लेंथ आरएम का होगा उतना लेंथ किसका होगा, आरएन का। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अपने को लिखना क्या है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, सेगमेंट ओएम ड्रॉ किया था। तो यहाँ हम लिख देंगे ड्रॉ सेगमेंट ओएम, ड्रॉ सेगमेंट ओएम। चलो अब फाइंड आउट करते हैं, ये जो ओएम है एंड ओएम इज परपेंडिकुलर टू आरएम। ध्यान से देखते रहो, ओएम रेडियस है, आरएम क्या है, टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो ओएम इज परपेंडिकुलर टू आरएम। अब यहाँ रीजन लिखेंगे, कैसे आपने समझा कि इस भी परपेंडिकुलर है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा रूल, कौन सा थ्योरम, ध्यान रखना, रीजन आपको प्रॉपरली लिखना है। तो ओएम इज परपेंडिकुलर टू आरएम बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम, ऐसे आपको रीजन लिखते जाना है। अच्छा, अगर ओएम जो है, ओएम इसमें परपेंडिकुलर हो गया, इट मीन्स दिस एंगल ओ एम आर, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसको 90 डिग्री से क्या हुआ, तो 90 डिग्री हो गया तो इससे क्या हुआ, तब ये जो राइट एंगल जो ये ट्रायंगल है ओ एम आर, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ एम आर इज अ
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, OMR राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम आता ही होगा। कैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, बराबर। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस OR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, यानी OM स्क्वायर प्लस क्या, REM स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वही हाइपोटेन्यूस होता है। तो OR इसका हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। OR को छोड़ के दो साइड बच रहा है, OM और REM। तो OM स्क्वायर प्लस REM स्क्वायर। OR क्या है? रेडियस है। यहाँ पर देखो गिवन में हमने लिखा है रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज रेडियस एंड इन फिगर रेडियस इज OM। यहाँ आप OM भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आओ वैल्यू पुट करते हैं। OR अपने को दिया है कितना, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर OM रेडियस है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस क्या, REM स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या, REM स्क्वायर। ओके, अब यहाँ चाहे रीजन ऐसे लिख दो, सिंस लेंथ ऑफ OR की वैल्यू पुट किया ना 10, तो यहाँ पर लिख दो लेंथ ऑफ OR 10, और यहाँ पर रेडियस ऐसे रीजन लिखो, रेडियस क्या है, कौन सा सेगमेंट, OM, दिस इज इक्वल टू 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो 100 है लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 100। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखो 25 को जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, दिस विल बी -25 इज इक्वल्स टू REM स्क्वायर, 100 माइनस 25 इज 75, इट मीन्स REM स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 75। ये तो REM स्क्वायर है, हमको तो टेंजेंट सेगमेंट निकालना है, और टेंजेंट सेगमेंट तो हमारा REM है, स्क्वायर नहीं REM है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड्स। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड्स। तो REM स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट REM हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 75, स्क्वायर रूट ऑफ 75 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो बताओ, ये देखो REM इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में लिख देंगे। तो REM निकल गया 5√3, REM निकल गया, कितना निकल गया, 5√3। लेकिन सर इसमें तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, REM आपने निकाल लिया, REM भी निकालना है, तो दोनों का लेंथ वही होगा सेम, REM और RN, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम पेज को चेंज करेंगे। बस इसके लिए 2 लाइन और आपको लिखना है, क्या आपको लिखना है, सिंस REM इज इक्वल्स टू RN। वापस से डायग्राम देखो, ये जो REM है RN के बराबर होगा बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो यहाँ पर इसका रीजन आप डालोगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, देयरफॉर REM इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू, इसमें अभी देखो आपने REM निकाला था कितना, 5√3, तो यानी कि REM और RN दोनों हो जाएंगे 5√3, तो 5√3, यूनिट भी लिख दो सेंटीमीटर, यूनिट भी यहाँ लिख दो सेंटीमीटर। तो बताओ, ये समझ गए क्या क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। इसमें जो क्वेश्चन 2 है ना, इसमें 3 पार्ट है,
3 सब क्वेश्चन दिया इसका। तो ये पहला हो गया, अपने को फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी आर्यम और आर्यन निकालना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये उसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो ध्यान से, अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया था, वापस हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। ए ओ एम को इससे ज्वाइन कर दिया, सेम क्वेश्चन चल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन वही वाला कंस्ट्रक्शन इसमें भी अप्लाई होगा। तो ये हो गया ओ एम इज परपेंडिकुलर टू आर एम। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम आर ओ इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना। तो एम आर ओ कहाँ है, डायग्राम में देखो, एम आर ओ, यानी कि ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, यही है एंगल एम आर ओ। ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ओ एम बताओ रेडियस ऑफ दी सर्कल है, ये 5 हो जाएगा। ओ आर आपको पहले से दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक एंगल तो फिक्स इसका 90 डिग्री है, एक एंगल फिक्स क्या है 90 डिग्री है, और इसका जो हाइपोटेनियस है 10 सेंटीमीटर, और ये के साइड ओ एम जो 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, दिस साइड 5 सेंटीमीटर इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का हाफ है, यानी कि पक्का इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो 30 होगा। आपने पढ़ा है थ्योरम, थ्योरम करके प्रॉपर्टी पढ़ा है, थ्योरम करके 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम करके था, 10th स्टैंडर्ड में एज अ प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो, एक एंगल मान लो 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री हो गया, तो 30 के अपोजिट में जो साइड होती है, यहाँ पर कौन सी साइड है BC, तो BC इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, BC इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, दिस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस AC है, AC का हाफ होगा। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड हाइपोटेनियस का हाफ है, तो ये कन्फर्म है, पक्का है, 100% श्योर है, उस साइड के अपोजिट का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो आइए देखिए, इसको लिखते कैसे हैं, ये सलूशन आप लिखोगे कैसे इसका। तो सलूशन लिखने के लिए ये जो कंस्ट्रक्शन किया है, तो पहले पार्ट में हमने किया था, तो कंस्ट्रक्शन वही चलेगा। अब यहाँ देखो, ऐसे आपको लिखना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, OMR है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, OMR कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, ये आपको मालूम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, नहीं तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमने लिखा था OMR इज 90 डिग्री। ओके, एंड साइड, इसमें एक साइड है, कौन सी साइड है, OM, बताओ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस देख रहे हैं कौन सा साइड है, OR, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको 2 बना दो। अब यहाँ ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या यहाँ पर जो साइड OM है, दिस साइड इज हाफ ऑफ OR है क्या, अरे OR 10 है, 10 का हाफ करोगे इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल अपोजिट टू साइड OM, कौन सा एंगल है, ORM, या इसको MRO बोल सकते हैं। एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, यहाँ थ्योरम लिख दो या प्रॉपर्टी लिख दो। तो सेकेंड में एंगल MRO फाइंड आउट करना था, तो हमने एंगल MRO निकाल लिया, कितना आ गया ये 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसके लिए मैं बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो देखो, कोई लेक्चर आप सुन रहे हैं, तो उसको स्किप नहीं करना है।
यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर क्या समझा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो एक एंगल उसका 90 होगा, उसमें हाइपोटेनियस आएगा। अगर कोई एक साइड हाइपोटेनियस का हाफ है, यानी कि पक्का कंफर्म है कि वो साइड का अपोजिट एंगल कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सब क्वेश्चन आप दिस सेम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल यम आर एन। यम आर एन देखो कौन सा एंगल, यम आर एन, यम आर एन फाइंड आउट करना है। तो आओ डायग्राम में पहले चेक करते हैं कहाँ है यम आर एन। यम आर एन यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। अभी अभी इसको हमने निकाला कितना डिग्री, 30। देखो सेम कॉन्सेप्ट से हम इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम 2 लिख सकते हैं, या यहाँ पर जो अभी आपने निकाला था यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखो, चाहे तो यहाँ पर यम आर ओ आपने लिखा है, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन 1 दे दो। तो जब इसमें हम लोग आएंगे यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में, ये तो ऐसे ज्वाइंट रहेगा। वही सेम क्वेश्चन के आगे हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी अभी हमने निकाला था यम आर ओ कितना डिग्री आया था, 30 डिग्री। या समझो क्वेश्चन में वो सेकंड नहीं आया, डायरेक्ट अपने को ये पूछ लिया, सेकंड इसका जो है सेकंड पार्ट नहीं पूछा, डायरेक्ट अपने को ये थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो वाला प्रोसेस अपने को रिपीट करना पड़ेगा, यम आर ओ अपने को निकालना पड़ेगा। अगर यम आर ओ निकाल लिया हमने, फिर ऐसे लिखेंगे हम लोग सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल, ये वाला एंगल क्या नाम इसका रखेंगे, एन आर ओ, एंगल एन आर ओ। तो एंगल एन आर ओ कितना आ जाएगा, अरे ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे 30 डिग्री आएगा, ये देखो ओ आर इसके लिए भी 10 है, इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी तो रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो दिस साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, देयरफॉर इट्स अपोजिट एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। लेकिन हमको क्या निकालना है इसमें, एंगल यम आर एन। अब ऐसे लिखेंगे सिंस एंगल यम आर एन, ध्यान से देखो यम आर एन, यानी ये दोनों एंगल मिल करके यम आर एन बनाएंगे। सम ऑफ दीज टू एंगल्स यम आर ओ प्लस एन आर ओ इज इक्वल टू यम आर एन, यानी दोनों एंगल का सम। कौन कौन से एंगल का, यम आर ओ प्लस एन आर ओ। अच्छा, दो एंगल को प्लस किया, थर्ड एंगल आ गया। कोई खास प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपको रीजन लिखना है, बाई एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, बाई एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, बाई एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एंगल यम आर एन इज इक्वल टू यम आर ओ, कितना निकाला है, 30 डिग्री। और ये भी आपने यहाँ बताया कि ये भी 30 डिग्री है। तो एंगल 30 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका थर्ड हो गया। बताओ समझा क्या ये क्वेश्चन, प्रॉपरली समझा क्या क्वेश्चन। ओके, अगर समझ गए तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन रीड कर लो, ध्यान से पहले क्वेश्चन रीड कर लो, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन बार बार रीड करो जब तक कि आपको याद न हो जाए। याद करने का मतलब वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, उसका मेन इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन को समझ लेना, समझो आधा प्रॉब्लम खत्म हो गया। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 और जो अभी अभी कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो दोनों का डायग्राम सेम है, सेम टू सेम डायग्राम है, लेकिन इसमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टू टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O. REM, RN, two tangent segments drawn from external point R.
टू दिस सर्कल विथ सेंटर O, देन प्रूव दैट, तो बोल रहा है कि आप प्रूव करो ये जो सेगमेंट OR है, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या आपने को प्रूव करना है या फिर क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपने इतना समझ लिया, आधी लड़ाई आपने जीत लिया। ओके स्टूडेंट, आधी लड़ाई आपकी खत्म, आधी लड़ाई आपने जीत लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, आप ध्यान से देखो उसका डायग्राम और ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम दोनों सेम टू सेम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसको पढ़कर समझ लेना। क्या समझ लेना? क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है और अपने को क्या फाइंड आउट करना है या फिर क्या प्रूफ करना है। अगर आपने इतना समझ लिया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या प्रूफ करना है या फिर क्या फाइंड आउट करना है, आधी लड़ाई आपने जीत ली। चलिए, क्या है क्वेश्चन में? सेगमेंट RM एंड RN आर टू टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल है, इसका सेंटर O है। सर्कल के एक्सटर्नल में कोई पॉइंट R है, यहाँ से टेंजेंट सेगमेंट RM और RN ड्रॉ किया गया है। तो आप समझ गए कि M जो है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और N जो है इस टेंजेंट सेगमेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसमें बोल रहा है कि आप प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? प्रूव दैट सेगमेंट OR, यहां ध्यान से देखो ये सेगमेंट OR है, यही है सेगमेंट OR, बाइसेक्ट्स एंगल MRN। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल MRN को। एंगल सेगमेंट OR, ये जो सेगमेंट OR है, एंगल MRN, ध्यान से देखो एंगल MRN, ये पूरा एंगल ना ये MRN है। बोल रहा है कि आप प्रूफ करो ये जो सेगमेंट OR है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमको प्रूफ करना है ये वाला एंगल, ये जो ऊपर दिख रहा है इसका नाम क्या होगा? MRO, और ये नीचे वाला एंगल इसका नाम होगा NRO। यानी कि हमको बोल रहा है आप प्रूफ करो ये एंगल ऊपर वाला MRO और नीचे वाला NRO, ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स दिस एंगल MRN। MRN ये पूरा एंगल है, इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रूफ करना। यानी कि हमको इनडायरेक्टली बोल रहा है क्वेश्चन में आप प्रूफ करो ये एंगल इसके बराबर है। आगे भी इसमें लिखा एज वेल एज एंगल MON। ये देखो MON, ये वाला एंगल MON है। बोल रहा है कि ये जो सेगमेंट OR है ना, इसका भी बाइसेक्टर है, इस एंगल का भी बाइसेक्टर है। यानी कुल मिलाकर हमको प्रूफ करना है ये ऊपर वाला एंगल MRO और ये नीचे वाला एंगल NRO, ये एंगल इसके इक्वल है। इधर भी वही प्रूव करना है MOR, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, इसके एंगल। तो बोलो समझ गए क्या क्वेश्चन? पहले ना खूब मेहनत करके ना क्वेश्चन रीड करने का और उसको समझने का। जब आप क्वेश्चन समझ लो तब पेन उठाओ और उसको ट्राई करो सॉल्व करने की। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है। तो आप इंफॉर्मेशन इसमें लिख डालोगे, सेगमेंट RN एंड RN आर टू टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्कल विथ सेंटर O। ये हो गया गिवन। इसके बाद लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? सेगमेंट OR, सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। ये तो हमने सेंटेंस में लिख दिया। जो इसमें सेंटेंस दिया है, जैसे प्रूफ करने के लिए सेंटेंस में बोला है, हमने एज इट इज लिख दिया। ओके,
अब इसी को आप ध्यान से समझो, ध्यान से क्या समझो, प्रूव करने बोल रहा है दिस सेगमेंट ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड आल्सो बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। इसका मतलब अपने को प्रूव करना है दैट इज फर्स्ट ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करेंगे, इसका नाम है एम आर ओ, यानी कि हमको प्रूव करना है कि एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल एन आर ओ, एंगल एन आर ओ। दूसरा, अगर ओ आर इस एंगल का बाइसेक्टर है तो यानी कि हमको प्रूव करना है एम ओ आर, एंगल एम ओ आर दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल एन ओ आर, एंगल एन ओ आर। चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे प्रूव करना है। तो चलो पहले इसको रफली समझ लो, ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं पहले इसको ऐसे कोशिश करो समझने का। ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस है, तो अपने को मालूम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है क्या बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अरे किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें ये भी रेडियस है, टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, बाय टेंजेंट थ्योरम ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ओ एन आर, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल आपने देखा, ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट में एंगल ओ आर, सॉरी ये 90 डिग्री इसके अपोजिट में साइड ओ आर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है। ये 90 डिग्री वही हाइपोटेनियस इसके लिए भी है, तो दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। और यहाँ देखो ओ एम क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये साइड ओ एम, इस ट्रायंगल में साइड ओ एम इस साइड ओ एन के बराबर हो जाएगा। तो अपने को मालूम है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, यानी कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, एंड एनी वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब प्रूव करेंगे तो हम लोग ये यहाँ से पहले हम लोग इसको बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अपने को लिखना है, क्या लिखना है ये देखो ध्यान से, सलूशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा सलूशन लिखना है कि मार्क्स काटने वाले 10 बार सोचें कि ये बच्चे का मार्क्स कहाँ काटें और काट न पाएँ। चलो तो ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू आर एम एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू आर एन। बताओ इसका रीजन क्या लिखूं, बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। अच्छा ओ एम परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर कौन सा एंगल 90 डिग्री, ओ एम आर, देयरफॉर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे ओ एम परपेंडिकुलर है आर एम पर है तो 90 डिग्री, ओ एन आर एन पे परपेंडिकुलर है, दिस एंगल विल बी 90, ओ एन आर भी 90 होगा। चलो इसी में इक्वल करके लिख दिया एंगल ओ एन आर, ओ एन आर ये भी 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री से क्या हमको बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ, 90 डिग्री बता के क्या मिला हमको, ये मिला, हम ये समझ गए ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर, therefore triangle OMR and triangle ONR are right angle triangle, are right angled triangles। ओके तो हम ये समझ गए कि ये दोनों ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OMR एंड ट्रायंगल ONR
अब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करने जा रहे हो, हम कैसे समझेंगे कि यही करना है। अच्छा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, प्रॉपर्टी अपने को मालूम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अंडरस्टूड ना। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं। तो ट्रायंगल ओ एम आर देखो ध्यान से, ओ एम आर देखो ध्यान से, क्या बोलते हो, ओ आर इसका हाइपरटेनियस है, हाइपरटेनियस ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपरटेनियस ओ आर। तो हाइपरटेनियस है, इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट किस वजह से है, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड साइड, पहला वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ओ एम आर में देखो एक साइड ओ एम है और दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो एक साइड ओ एन है। क्या बोलते हैं, ओ एम और ओ एन, ए ओ एन, दोनों ओ एम ओ एन क्यों कॉन्ग्रुएंट है, दे आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं, रेडाई हैं, एंड रेडाई ऑफ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ इसका रीजन लिखेंगे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से these two triangles are congruent, therefore triangle OMR is congruent to triangle ONR। यहाँ रीजन लिखेंगे बाय हाइपरटेनियस साइड टेस्ट। अब इसके बाद अपने को प्रॉपर्टी मालूम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, बट साइड से मतलब नहीं है, एंगल से मतलब है, देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपने को क्या प्रूव करना था, ये देखो, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना था और ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना था। ए एंगल का नाम होगा एम आर ओ। तो यहाँ देखो एम आर ओ, देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट। जैसे जैसे इधर एंगल आपने कंसीडर किया ऐसे इधर भी कंसीडर करना, एम आर ओ, इधर बताओ एंगल एन आर ओ, एंगल एन आर ओ, एंड ये देखो एम आर ओ, एन आर ओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दूसरा क्या प्रूव करना, ये वाला एंगल एम ओ आर, ये एंगल एन ओ आर के कॉन्ग्रुएंट, एम ओ आर। अब इधर देखो एम ओ आर, एंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ आर। इसका रीजन लिखेंगे दोनों का, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान से देख लो, यहाँ पर ध्यान से देख लो, हमने प्रूफ में भी लिख दिया था एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एन आर ओ, एम आर ओ इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना एन आर ओ के। अगर ये दोनों प्रूफ हो गया, यानी कि ए एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया, ए एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया, इट मीन्स वी कैन से दिस सेगमेंट ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड आल्सो बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ आप सेंटेंस में लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर, एम आर एन, एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन। बस इतना लिख के इसको अच्छे से नोट कर लो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट को हमेशा ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मालूम है आपको, मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करो, अच्छे से समझो। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, आधी लड़ाई आपने जीत लिया। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर? जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर तो बाद में जस्टिफाई करेंगे, पहले आंसर निकले तो। क्या इसमें क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स? दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं,
जिस सर्कल पे दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं उस सर्कल का रेडियस दिया है, उस सर्कल का रेडियस दिया है 4.5। तो दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। आओ डायग्राम बना के देखते हैं। चलो, ए हो गया आपका सर्कल, ए है सर्कल और इस सर्कल का सेंटर हो गया। चलो हम मान लेते हैं जो सर्कल है ना इसका सेंटर ओ है। अब इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ध्यान से देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स तो हैं लेकिन दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल हैं। आइए दो इसमें टेंजेंट बनाते हैं और दोनों पैरेलल बनाते हैं। तो एक टेंजेंट समझो यहाँ पर हो गया कुछ ऐसा हमने एक टेंजेंट बना दिया, इधर आप देख रहे हैं ये टेंजेंट इधर बन गया और दूसरा उसके ही पैरेलल है तो दूसरा टेंजेंट यहाँ पर, ये हो गया दोनों टेंजेंट। और टेंजेंट का नाम हमने रख दिया, ए है टेंजेंट ए बी, टेंजेंट ए बी है और इसको हमने बोला टेंजेंट सी डी है, टेंजेंट सी डी है। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। अच्छा, अगर ये टेंजेंट है तो सर्कल को जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हमने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया P और यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मान लिया Q। इतना हमने कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया, लाइन ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and their point of contacts be point P and Q respectively। इतना आप लिख सकते हैं। तो ऐसे लेट करके इतना आप लिख लेंगे, लेट लाइन ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and their point of contacts be P and Q respectively, P and Q respectively। इतना आप पहले लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इतना पहले लिख लीजिए। क्यों, टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, सर्कल पर हैं। टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सर्कल and radius of the circle is given that 4.5 centimeter, then we will find distance between two tangent। ये दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ इसको, इतना आपको लिखना ही है। ओके, चलिए ठीक। अब क्या काम करना है, ध्यान से देखो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अब ये देखो, एक टेंजेंट ए बी हो गया, एक टेंजेंट सी डी हो गया, तो बच्चे ऐसा ही करते हैं इसको। ये देखो ध्यान से ज़रा, बोलते हैं कि इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब रेडियस, ये देखो ओपी रेडियस है 4.5 है, ओपी रेडियस है, कितना रेडियस है 4.5, OQ भी रेडियस है 4.5। बोलते हैं कि ये दोनों को प्लस कर दो, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि दोनों जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 9 सेंटीमीटर। और जब पीछे आंसर देखते हैं तो मज़े की बात है कि आंसर भी करेक्ट आता है, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, ध्यान देना। जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे, यानी कि आप बोल रहे हो कि OP प्लस OQ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, PQ आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। कोलिनियरिटी आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। इफ सम ऑफ एनी टू सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन सम ऑफ दीज टू सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड सेगमेंट PQ। ये PQ तभी पॉसिबल है, OP और OQ का सम PQ तभी आएगा जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब हमको मालूम नहीं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बस यही क्वेश्चन में यही बात आपको समझना है। पहले तो हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो पक्का 100%,
तब OP इज इक्वल OP प्लस OQ करेंगे तो PQ आ जाएगा और PQ की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। समझ में आए क्या? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ सुनो। मान लो हमारे पास एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। अब अगर कोई बोले कि इसके बीच का डिस्टेंस हमको बताओ, तो ध्यान रखना इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो। तो ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, दिस लाइन सेगमेंट इज एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर इसमें मैं ऐसे बना दूं, यहाँ एक पॉइंट बना दूं, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों का सम करने पर ये डिस्टेंस नहीं आएगा। तो बस वही इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, यही आपको समझना है इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि आंसर तो आपने बता दिया कि 4.5 है रेडियस, ये रेडियस 4.5 है, दोनों को प्लस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा PQ। करेक्ट, आप करेक्ट हैं, दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस PQ ही होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, क्या हम श्योर हैं क्या कि PQ एक सिंगल लाइन सेगमेंट है क्या? अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो पक्का ये लाइन सेगमेंट होगा PQ, और तब उस केस में हम दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे PQ। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम पहले ये प्रूव करें कि पॉइंट POQ आर कोलिनियर पॉइंट। चलो, तो वीडियो शायद लंबा हो रहा है तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। तो एक इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे पॉइंट O से, यानी कि सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट के पैरेलल हो। एक ऐसी लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट के पैरेलल हो। कौन सा टेंजेंट कोई ले लो, और यहाँ पर चलो हमने नाम रख दिया, इसको M बोल दिया, और यहाँ पर हमने N लिख दिया। तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? ड्रॉ अ लाइन। सुनो और सुन करके आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। क्या कंस्ट्रक्शन लिखना है? ड्रॉ लाइन MN पासिंग थ्रू पॉइंट O या पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू टेंजेंट AB, या टेंजेंट CD ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। कौन सा लाइन ड्रॉ किया है? MN। और ये जो MN है पैरेलल है किसके? टेंजेंट AB की। अच्छा, MN कहाँ से जा रही? पॉइंट O से। तो हमने इधर बता दिया M, दिस पॉइंट इज M डैश O डैश N, यानी कि ये कोलिनियर है, यानी कि लाइन MN कहाँ से पास हो रही? सेंटर से पास हो रही। चलो, अब इसके बाद हम लोग आ गए प्रूफ में। कैसे प्रूफ करेंगे? जरा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो। तो अभी अभी हमने बताया कि ये जो MN है, ध्यान से देखो, MN किसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है? AB के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो इसका रीजन कैसे आप लिखोगे? बाय कंस्ट्रक्शन। अरे अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया कि जो MN है वो किसके पैरेलल है? AB के। बट ध्यान से देखो, AB इज ऑलरेडी पैरेलल टू CD। अरे गिवन में लिखा था दोनों टेंजेंट कैसे हैं? पैरेलल हैं। बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द सेम सर्कल विद सेंटर O। गिवन में ही हमने लिखा था लेट AB एंड CD आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। गिवन में लिखा था यहाँ, और मैंने बोला था उसको लिख लेना। ओके, तो AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, ये वाला रिलेशन देखो ध्यान से। MN किसके पैरेलल? AB के। AB किसके पैरेलल? CD के। अगर मैं यहाँ से दोनों रिलेशन को मिला दूँ तो MN इज पैरेलल टू AB हो जाएगा एंड AB इज पैरेलल टू CD। चलो, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। यहाँ से ध्यान से देखो, MN किसके पैरेलल है? AB के। AB इज ऑलरेडी पैरेलल टू CD, तो यानी कि तीनों लाइन पैरेलल हो गई आपस में। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो OP है इसको चाहे कंस्ट्रक्शन में आप ये भी लिख सकते हो, ड्रॉ सेगमेंट OP एंड OQ। चलो, कंस्ट्रक्शन में ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया, ड्रॉ सेगमेंट OP एंड OQ। OP और OQ भी ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, OP क्या है? रेडियस है, और ये टेंजेंट है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंड OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कौन से टेंजेंट पे? AB पर। एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कौन से टेंजेंट पर? CD पर।
कैसे आपने समझा कि परपेंडिकुलर है? बाय टेंजेंट थ्योरम। यहाँ आपको रीजन लिखना है बाय टेंजेंट थ्योरम। अच्छा ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब पक्का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, APO। देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से देखो ये कौन सा एंगल है? ये एंगल का नाम तो आपने रखा APO, इसका बताओ CQO, एंड एंगल CQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे बाबा, AOP इस पे परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90, OQ इस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90। अच्छा वापस देखो, वापस AB किसके पैरेलल है? MN के। PO इसका ट्रांसवर्सल है, PO इसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। अच्छा अब ऐसे लिखो, एंड AB इज पैरेलल टू MN एंड PO इज देयर ट्रांसवर्सल, PO इज देयर ट्रांसवर्सल। अब एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर इसको कोई ट्रांसवर्सल कट करे, ध्यान से प्रॉपर्टी सुनो, नई प्रॉपर्टी नहीं, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, then interior angles on the same side of the transversal are supplementary। यानी कि जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का जो इंटीरियर एंगल्स ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि आप ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, अभी हमने बोला कि PO इसका ट्रांसवर्सल है, तो ध्यान से देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, then interior angles on the same side of transversal, ट्रांसवर्सल के इधर के दोनों इंटीरियर एंगल्स, चाहे तो ट्रांसवर्सल के इधर के दोनों इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, या तो इधर वाला दोनों ले लो, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अच्छा तो ये देखो, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री। और हमको पक्का मालूम है कि ये क्या है? 90, तो पक्का ये भी 90 होगा। चलो इसको निकाल के देखते हैं, लिखना कैसे अपने को। यहां हमने लिख दिया, क्या लिखा आपने? AB इज पैरेलल टू MN एंड दिस PO क्या कंसीडर किया? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, ये एंगल का नाम APO। देयरफॉर एंगल APO प्लस दिस एंगल, ये वाला नाम क्या लिखूं? POM लिख दो। एंगल POM या फिर MOP लिख सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा दोनों? अरे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, बस इतना रीजन सफिशियंट है। ध्यान से देखो, एंगल APO कितना है? 90 डिग्री, तो यहां पर हमने 90 डिग्री पुट कर दिया, प्लस एंगल MOP इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आ गया। ओके, अब यहाँ APO की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, तो APO की वैल्यू हमने यहाँ 90 रख दिया। अब यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे एंगल MOP इज इक्वल टू 180 माइनस कितना? 90, तो बताओ एंगल MOP कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। हाँ, MOP 90 डिग्री। अगर इक्वेशन आपने इधर 1 बनाया तो इसको 2 बना लो। MOP, और डायग्राम में देखते हैं कहाँ है MOP। क्या बोलते हो? यही एंगल, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, यही एंगल। कितना डिग्री आपने निकाल लिया? 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, सेम प्रोसेस पूरा ऐसे ही करके हम लोग MOQ ये भी निकाल सकते हैं, ये भी 90 डिग्री आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इतना प्रोसेस वापस से रिपीट नहीं करना है, इतना प्रोसेस वापस से रिपीट नहीं करना है। हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल यम ओ क्यू इज 90 डिग्री। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली वी कैन फाइंड। ये सेंटेंस आप सुनते जाओ और यहाँ पर आपको कंप्लीट करना। सिमिलरली वी कैन फाइंड, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एंगल यम ओ क्यू दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यम ओ क्यू डायग्राम में दिख रहा है क्या? ये देखो डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल यम ओ क्यू, ये एंगल जो इधर पर्पल कलर में है ये वाला एंगल, ये भी 90 हो गया। अब ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से यहाँ पर अब लॉजिक समझना है। यम ओ पी, यम ओ क्यू। अच्छा ये बताओ एडजेसेंट एंगल्स मालूम है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल्स? इसके लिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो विदाउट स्किप किए हुए देखें, क्योंकि बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आएगा ना वही आपको एकदम मजबूत बनाएगा। जब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी होगी। ध्यान से देखो ये दोनों एंगल यहाँ वापस मैं बना रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल्स बना रहा हूँ। जैसे मान लो एक एंगल, ये ऐसा एंगल हमने बना दिया, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखो ए बी सी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी। एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, दो एंगल। और मैं बोलता हूँ दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल मतलब ऐसे ज्वाइंट है, लेकिन ज्वाइंट होने के लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। दोनों एंगल्स में जो वर्टेक्स है कॉमन, देखो कॉमन वर्टेक्स है ना, यहीं बी पर इधर भी एंगल बना, इधर भी, दोनों में कॉमन वर्टेक्स बी है, और दोनों में एक साइड कॉमन होना चाहिए। एक साइड देखो इसके साथ में एंगल बना रहा है बी सी, इसके साथ में भी, तब इस केस में ये दोनों को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन साइड इज कॉमन, हैविंग टू एंगल्स having vertex and any one side is common, then angles are called adjacent angles। तो क्या यहाँ से आपको समझा क्या? ये देखो यम ओ पी, यम ओ क्यू, दोनों में ओ पर ही एंगल बन रहा है तो दोनों में वर्टेक्स तो कॉमन है, वर्टेक्स, और ये देखो यम ओ, ये दोनों का साइड कॉमन है। तो हमको ये समझ में आ गया कि एंगल कौन कौन सा एंगल, अब ऐसे लिखेंगे एंगल्स यम ओ एम ओ पी एंड एंगल यम ओ क्यू आर एडजेसेंट एंगल, आर एडजेसेंट एंगल्स, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंड आल्सो एंगल यम ओ क्यू प्लस एंगल यम ओ पी। अच्छा यम ओ क्यू की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। यम ओ पी की वैल्यू क्या है? ये भी 90 डिग्री है, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। एंड आल्सो दे आर सप्लीमेंट्री, आल्सो दे आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइंड कर लें, ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड दे आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। देयरफॉर दे आर इन लीनियर पेयर, दे आर इन लीनियर पेयर। अच्छा अगर लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर हो गया मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री, ये वर्टेक्स कॉमन। अब हम क्लियरली बोल सकते हैं पॉइंट्स पी ओ क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर पॉइंट्स पी ओ क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा अगर कोलिनियर पॉइंट्स है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उधर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
तो अब आप समझ गए कि पॉइंट्स P O Q ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ से PQ का निकालना चाहें तो PO प्लस OQ हो जाएगा, PO प्लस OQ, यही है। इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन सम ऑफ दीज 2 सेगमेंट इज इक्वल टू थर्ड सेगमेंट। तो PO क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल 4.5 एंड OQ इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल 4.5। अब दोनों को प्लस कर दिया 9.0, इट मीन्स 9, तो PQ आ गया 9 सेंटीमीटर। Therefore distance between two parallel tangents is 9 सेंटीमीटर। तो I hope you can write the final answer in sentence form। तो बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लॉजिकल है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर दो टेंजेंट्स ऐसे पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, तो खट से दोनों रेडियस को प्लस कर देते हैं और पीछे देखते हैं आंसर भी बराबर होता है, बट मेथड इज नॉट करेक्ट। तब आपको उस केस में मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा डिटेल में ऐसे लिखना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से समझो, लॉजिकली समझो। अब आप सॉल्यूशन ढंग से लिखने का प्रैक्टिस करो। तो सो स्टूडेंट, दिस प्रैक्टिस सेट इज कंप्लीट।